अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, तो आज की मजलिस में सिर्फ चंद ही सवालों के 6 से 7 सवालों के जवाबात ही होंगे। बाकी क्या फिर आप इंतज़ार कीजिए अगली नशिस्त के लिए। इरफान भाई ने पूछा है कि अगर हमारे यहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और असर की नमाज में 4 के बजाय 5 रकात पढ़ा देते हैं तो क्या सजदे सहव से नमाज हो जाएगी? तो इरफान भाई देखिए, अगर इमाम साहब ने असर की नमाज़ पढ़ाई, चौथी रकात में उन्होंने कायदा किया था, फिर 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए, तब उनको इख्तियार है, चाहे तो छठी मिलाकर आखिर की 2 रकातों को नफिल बना दे और अगर चाहे तो सजदे सहव के ज़रिए अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। सजदे सहव उन्होंने किया है और कायदा आखिरा भी किया था, यानी चौथी रकात का कायदा किया था, तो ये नमाज मुकम्मल हो गई है, लौटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे आपने ये भी कहा है कि मसला यूँ हुआ था कि चौथी रकात में उन्होंने कायदा भी नहीं किया है। ठीक है, जब चौथी रकात में कायदा नहीं किया है तो ये जो चौथी रकात का कायदा होता है ये फ़र्ज़ होता है। फ़र्ज़ के छूटने की वजह से आपकी नमाज ही बातिल होती है। तो इस कंडीशन में इमाम साहब और बाकी जितने भी लोग पीछे थे सब लोग अपनी नमाज को लौटा लेंगे। नमाज ही मतलब ये कि आपकी बातिल हो चुकी है। हमारे नदीम भाई है, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब हमारे यहाँ पर मकतब चलता है, छोटा सा मकतब है और वहीं पर हमारी मस्जिद भी है। तो मस्जिद के अंदर लोगों ने कुरान करीम जो वक्फ़ किए हैं तो उन कुरान करीम को पढ़ने वाले लोग भी नहीं हैं। मसला अजीब है कि हमारे यहाँ पर जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और शहर और मोहल्ले और बस्ती वाले जो लोग होते हैं उनको कुरान करीम की तरफ बिल्कुल दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान करीम पढ़े पढ़े बिल्कुल उनको दीमक लग चुकी है। वो सिर्फ़ किसी के मरने के बाद, मरने के वक्त में इसाले सवाब के लिए यूज़ में लाते हैं। होना ये चाहिए कि हमारी कौम का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची, हर एक खातून, हर एक मर्द, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, कुरान करीम को लाजमी तिलावत वो करने वाले बन जाए। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद कम अज़ कम 1 पारा, अगर मुमकिन नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है तो आधा पारा, पाव पारा, 1 रुकू कम अज़ कम लोग पढ़ लिया करें। ये बहुत ज़रूरी है। कुरान करीम से आज हमारी बहुत ज़्यादा गफलत बरती जा रही है। तो हमारे नदीम भाई है, इन्होंने कहा है कि हमारा जो मकतब है, हमारी मस्जिद के अंदर जो कुरान करीम लोगों ने वक्फ़ किए हैं, लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, उनको दीमक लग रही है। तो अब हम क्या करें? उन कुरान करीम को रखें मस्जिद में या फिर कहीं और शिफ्ट करें या फिर हमारे यहाँ पर जो छोटा सा मकतब चलता है वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए लेकर आए। तो देखिए नदीम भाई, यहाँ पर ये मसला ज़रा क्रिटिकल होता है। जो लोग मस्जिद के अंदर कोई चीज़ वक्फ़ करते हैं तो वो चीज़ उसी मस्जिद के अंदर रखना और वहीं के यूज़ में लाना ज़रूरी होता है। चटाइयाँ होती है और पंखे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी मस्जिद की वो मिल्कियत होती है। आप वहाँ से अपने पर्सनल यूज़ में भी नहीं ले सकते, किसी और दूसरे मस्जिद में भी नहीं ले जा सकते। लेकिन समझ में आया कि अपनी मस्जिद के अंदर बहुत सारी चटाइयाँ हो गई, 10 चटाइयाँ लगती थी वहाँ पर, लेकिन 25 चटाइयाँ हैं। कुरान करीम की वहाँ पर ज़रूरत 50 कुरान करीम की है, लेकिन लोगों ने वहाँ पर 100 कुरान करीम वक्फ़ कर दिए हैं। तो अब जो बकिया जो ज़ायद जो चीज़ें वहाँ पर है, तो अब वहाँ से आप उठाकर किसी दूसरी मस्जिद के अंदर भी मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम कामों के लिए बेहतर यह है कि वहाँ के जो मजलिस शूरा है, वहाँ के जो मुंतज़मीन है और वहाँ के जो देख रेख करने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो ट्रस्टी है, वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो लोग आपस में मशवरा कर तय करें कि हमको करना क्या है। उसकी वजह से इख्तलाफात नहीं होंगे। तो आप अपने यहाँ पर मकतब में जो कुरान करीम लाना चाहते हैं बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बेहतर यह है कि आपके मस्जिद के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें बुलाएं, उन तमाम लोगों को बातें समझाएं, उसके बाद मकतब में वो कुरान करीम लाएँ। और उससे ज़्यादा मेहनत आपको ये करनी है कि अपने नौजवानों को कुरान करीम की तालीम की बहुत ज़्यादा तरकीब आप दीजिए। आयशा, इन्होंने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहती ये हैं कि मुझे ख़ुद की मौत के ख़यालात आते हैं, दुआ कीजिए। देखिए, दुआ करने का मसला ये है कि आपको जो मौत के ख़यालात आ रहे हैं, ये मौत के ख़यालात आना कोई बुरी चीज़ नहीं है। शायद आप वहम और वसवसों के ताल्लुक़ से कह रही हैं, तो अच्छी तरह याद रखें कि अगर आपको मौत के ख़यालात आते हैं तो ये आयन ईमान की अलामत है।
अगर मौत का ख्याल आता है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा ख्यालात अगर आपको तंग करते हैं तो छोटे से मैं अमाल देता हूँ, उन अमाल को आप इख्तियार कीजिए। पहला अमल यह है कि जब भी ऐसा ख्याल आकर आपको तकलीफ़ में डाले तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। दूसरा अमल यह है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल दोनों भी आपको पढ़ लेने हैं। इसी तरह तीसरा वजीफ़ा आपके लिए है कि हुवल अव्वलु वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये दुआ आप पढ़ लीजिए। चौथा अमल यह है कि रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इन तमाम अज़कार का कसरत से आप ज़िक्र किया कीजिए। इंशाअल्लाह ये हर किस्म के वसवसे और वहम से आपको बचाए रखेंगे। इसी तरह आप नमाज फ़ज्र, खुसूसन नमाज फ़ज्र और वैसे तमाम नमाज़ों की आपको पाबंदी करनी है। ज़ाहिर सी बात है, आप खातून आप अपने घर में नमाज़ अदा करोगी तो चारों पाँचों नमाज़ें आप बिल्कुल वक्त पर अदा करने की कोशिश कीजिए, खामखा उनको ज़ाय मत कीजिए। और फजर की नमाज के बाद में आप कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना लीजिए। रोज़ाना आप कम अज़ कम 1 पारा, आधा पारा या 1 रुकू 2 रुकू, जितनी भी आपके पास ताकत और सलाहियत है उतनी आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, इशराक की नमाज़ पढ़िए। और उसके बाद में सूरह तौबा की जो आखिर की जो 2 आयतें हैं उन 2 आयतों को आप लाज़मी तौर पर वजीफ़े के तौर पर पढ़ें। इंशाअल्लाह जो आपके साथ परेशानियां लगी हैं, दिक्कतें लगी हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगी। फ़हद भाई ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते ये हैं कि मेरा नाम फ़हद है और मैं पड़ोसी मुल्क से हूँ। नापाकी की हालत में मेरे साथ मसला ये हुआ है कि नापाकी की हालत में जब मैं पहले गुस्ल किया करता था तो जो मग्गा होता है जिससे मैं बाथ लेता हूँ उसको अपने हाथ से ही छू लेता था। आज मुझको पता ये चला है कि जिन हाथों से हम पानी का इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को उसमें हाथ डालते हैं तो वो मुस्तअमल हो जाता है। अब मैं ये जो प्रोसेस है मैं पिछले 2 और 3 साल से कर रहा हूँ, अब क्या करूं? देखिए फ़हद भाई, आपको क़तअन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पानी यूं ही चलते फिरते मुस्तअमल नहीं हो जाता है। मुस्तअमल होने के लिए ज़रूरी होता है कि ये आपके पास जो पानी है, ठीक है, ये आपके पास पानी है, आपने पानी हाथ में लिया, अपने हाथों को आपने साफ़ किया, उसके बाद में वो मुस्तअमल हुआ है। आपके हाथ में जब तक वो पानी है वो मुस्तअमल नहीं है, या फिर किसी चीज़ के अंदर आपने ये बाटली है या फिर और कोई मग्गा वगैरह आपके पास है, उसमें आपने अपना हाथ ही डाल दिया था, अगर आपके हाथ पर कोई नजासत और गंदगी लगी नहीं थी तो वो मुस्तअमल नहीं होता है। ठीक है, अच्छी तरह आप समझ लीजिए। मुस्तअमल होने के लिए ज़रूरी है कि वो पानी आपकी बॉडी को टच करके, छू करके, नजासत को साफ़ करके बहा हो। तो आपका ये जो गुस्ल था ना, आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट माइंड ने 2 सवालात किए हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि क्या यूट्यूब पर दूसरों का थंबनेल बनाकर अर्निंग करना हलाल है? दूसरों का लगाइए, तीसरों का, चौथों का, कितने भी लोगों का आप थंबनेल लगाइए, अर्निंग के एतबार से कोई ममानियात नहीं है। आप चोरी ना करें, सामने वाले की इजाज़त से आप लगाइए, अर्निंग होगी, बिल्कुल आपके लिए हलाल है। लेकिन आप ये भी देखिए कि क्या जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है ये आपको अर्निंग के मौक़े फ़राहम करेगा या नहीं। ये एक टेक्निकली बात है, आप टेक्निकल एतबार से खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या लड़की का थंबनेल बनाकर अर्निंग करना हलाल है? बिल्कुल हराम है, नहीं कर सकते हैं। ये जो लड़कियां होती है, जाहिर सी बात है, उनको आपको एट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करवाने के लिए, क्लिक बैट करवाने के लिए आप गलत सलत चीज़ों का इस्तेमाल करोगे जिनको शरीयत ने मना किया है। तो वो अगर एल्गोरिदम आपको इजाज़त देता है तब भी आपको इजाज़त उसकी हासिल नहीं होगी, क्योंकि वो तस्वीर ही असरनो गलत है। हमारे मोहम्मद बिलाल साहब ये भी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इन्होंने कहा है कि दूसरे वीडियो पर मैंने सवाल किए था, आपने जवाब नहीं दिया। बिलाल भाई ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, आप इंतज़ार कीजिए। अगर यहाँ पर आ गया है तो दे देंगे, यहाँ पर नहीं आया है तो फ्यूचर की किसी भी मजलिस के अंदर आपका जवाब ज़रूर आएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट के ज़रिए उनको लिख करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। उमर साहब ने कहा है कि अगर शूज़ के नीचे नजासत लग गई है तो क्या ज़मीन पर चलने की वजह से वो शूज़ पाक हो जाएंगे?
इतने चल कर, इतने रगड़ कर आप वहाँ चले हैं कि वो जितनी भी नजासत उसके अंदर बाहर लगी थी और जो उसके जो शेप वगैरह बने होते हैं उसमें की नजासत निकल कर ख़त्म हो गई है, तो आपके शूज़ बिल्कुल पाक हो गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़हद साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मेरा नाम फ़हद है और मैं, फ़हद साहब आपका एक सवाल हो चुका है ना, ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये है कि नापाक कपड़े धोते हुए नल को हाथ लगाने से वो नापाक हो जाएगा और उस नल को हाथ लगाकर दूसरी तमाम चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो तमाम चीज़ें नापाक हो जाएंगी। नहीं भाई फ़हद भाई, ऐसी चीज़ नहीं होती है ना। ये नजासत और नापाकी यूं ही घूमती फिरती नहीं है। जब हम उनको किसी जगह से क्लीन कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं तो साफ़ हो जाती है। वो बिल्कुल अटल होकर हमारी तमाम चीज़ों पर बैठती नहीं है। आपके पास मान लीजिए फला चीज़ नापाक थी, ओके, नापाक थी, तो आप इसको पाक करने की कोशिश करोगे जिस तरीके से भी किया जाता है। जाहिर सी बात है आप इसको पानी से नहीं धोगे, आप इसके ऊपर केमिकल का यूज़ करोगे या और कोई लिक्विड होगा उसका यूज़ करके साफ़ करोगे। तो लिक्विड आपने डाल दिया, डालने के बाद में आपने इसको अच्छी तरह पोंछ लिया तो वो नजासत यहाँ से ऑब्ज़र्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। फिर यहाँ से जो कतरा वगैरह नीचे गिर रहा है वो कतरा नापाक नहीं होगा। या फिर ये कि इसकी सफाई के दौरान अगर आपने इस हाथ से किसी और चीज़ को छू लिया है, अपने मोबाइल को छू लिया है, चार्जर को छू लिया है, आपके आईपैड को छू लिया है या किसी भी चीज़ को आपने छुआ है, तो इन छुआ छुई की वजह से कोई भी चीज़ नापाक होने वाली नहीं है जब तक कि ये जो आपके गिलास पर नजासत थी ये नजासत आपके हाथ में ना आए और आपके हाथ की नजासत किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र ना हो। तब तक ऐसे हालात नहीं होते हैं, तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस करते हैं इतने सवालात। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली नशिस्त में उनके जवाब ज़रूर देंगे। वहाँ पर भी अगर कुछ बाकी रहेंगे तो उसकी अगली वाली जो नशिस्त होंगी वहाँ पर भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।